हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ ओनेश्वर चौबे जी हमारे साथ हैं और बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो बताइए कि मुख्यमंत्री जी आप कितने करीब हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे बेहद करीब रहे हैं, हम उनके साथ कार्य किए हैं और हमारे बड़े भाई विशेश्वर चौबे जी उनके साथ मिलकर एक टीम थी चंद्रशेखर जी भाई साहब की जी उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी और हमारे बड़े भाई विशेश्वर चौबे जी और उनके साथ अभिमन्यु जी और उनके साथ सुबोध सिंह जी, निर्भय सिंह जी, ये लोग एक टीम थी और माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब के मार्गदर्शन में इन लोगों ने अच्छा काम किया, पार्टी के लिए संघ को बहुत मजबूत किया और संगठन के जितने भी दायित्व दिए गए हैं इन्होंने बखूबी निभाया। और पिछली वर्ष जब यहाँ पे बनारस में चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में इन्होंने आए और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे संघ के कार्य किए। संगठन के सारे लोगों से मुलाकात करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ हम कहें कि भाई साहब आपको चलना है घर पे, तो भाई साहब ने कहा कि दादी कैसी हैं, तो हम कहे दादी ठीक हैं, तो कहें दादी से मुलाकात करनी है। तो भाई साहब ने आए और हमारी बूढ़ी दादी हैं उनसे मुलाकात किए और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो भी आए और यहीं पे बैठकर उन्होंने भोजन आतिथ्य हमारा स्वीकार किया और भोजन भी किए। और कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे 1 वर्ष पहले आए थे। अच्छा, 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले विधानसभा का चुनाव था जी। तो यहाँ बनारस का जो चरण चल रहा था अपने पूर्वांचल का, तो उस चरण में चुनाव में यहीं पे आए थे बनारस में। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद तो हम भी भाई साहब के साथ ही लगे थे, कार्य कर रहे थे संगठन का कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। वोट के लिए हम लोग निकलते थे, लोगों जनसंपर्क करते थे। कितनी तारीख को शपथ ग्रहण था? शपथ ग्रहण देखिए 15 तारीख को था, अभी रिसेंटली 15 तारीख को था। भी आया था, वहाँ शामिल भी हुए? जी, हमको निमंत्रण प्रदेश कार्यालय से आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। आप जो काम कर रहे हैं एक पुष्ट तो छोड़ 2-2, 3-3 पुष्ट निकल जाता है किसी से मुख्यमंत्री से संपर्क बनाने में। देखिए आपका सीधा संपर्क है। देखिए वो तो ईश्वर की कृपा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है। अगर वो काम अपनी निष्ठावान करेंगे तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बने भी हैं, आप साक्षात प्रमाण है। और एक गरीब आदमी भी अगर वो कार्य कर रहा है, गरीब तबके का है, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। और एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी आप देखिए, साक्षात प्रमाण है अभी भी कि वो मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार विधायक बने हैं। उनका अच्छा कार्यशैली रही है, छवि अच्छी है, तो इससे करोड़ों लाखों जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक विचार है उनके लिए कि वो भी आगे जा सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राजस्थान में उनका कार्य कैसा रहेगा, मतलब क्या विचार? देखिए जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, साधारण रूप से कि जमीन पे काम ही करता है, जमीन से ही उठा हुआ व्यक्ति गया है, जमीन से जुड़ा है, तो जमीन पे उनका कार्य दिखेगा और जल्द ही आप देखेंगे राजस्थान एक विकास की तरफ जाएगा। राजस्थान में अब भजन सरकार है और देखिए राजस्थान कुछ ही दिनों में एक उन्नत प्रदेश बनकर उभरेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा जी? क्या देखिए उसका? उत्तर प्रदेश में हम मजबूत हैं और अगर कहा जाए इंडिया गठबंधन की तो वो घमंडिया गठबंधन है और हम इस बार 80 में से 80 सीट जीत कर दिखाएंगे और हम आ रहे हैं प्रचंड बहुमत से। हम सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम यह सरकार बनाएंगे 2024 में। और यही नहीं, लाखों कार्यकर्ता अब जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि जनमानस से कैसा मतलब फीडबैक मिल रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं। सभी कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और आगे चलकर हम फिर से 2024 में सरकार बनाएंगे
और यूपी में 80 की 80 सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। सर जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थू थू लगी है, लोग गाली दे रहे हैं, उसी प्रकार 5 राज्यों में से 3 सीट बीजेपी जीत गई है। और कुछ हैं कांग्रेसी, कुछ समाजवादी हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम गलत है, पेटी चोरी हो रहा है। देखिए, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं रह गया है। अब वो इतनी बुरी हार हार रहे हैं, ऐसा तो कोई किसी पार्टी का ऐसा दिन कभी इन लोग का आया नहीं। अब इनके क्या है कि पहले ये आपस में ही मिले जुले रहते थे, कभी उनके समर्थन से ये सरकार बनाते थे, कभी उनके समर्थन से ये सरकार बनाते थे। तो ये लोग पहले से ही भ्रष्टाचारी रहे हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। तो अब इनके पास अब ये चुनाव हर राज्य में हारे हैं। देखिए, राजस्थान कांग्रेस का था पहले सरकार, वहां पे हारे हैं। वहां पे महिला सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं था, वहां पे महिलाओं का अत्याचार आए दिन देखिए, वहां पे पेपरों में डेली निकलता था कि दुष्कर्म की समस्याएं हमेशा आती थी, तो महिला वहां पे सुरक्षित नहीं थी। अब देखिए, वहां पे जब ये लोग हारे तो अब इनको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, जनमानस बीजेपी के साथ है। तो इनको ये लग रहा है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो ईवीएम का ही मुद्दा उठाएं। सत्ता में है, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, चुनाव आयोग उनका है, सब उनका है, इसलिए ईवीएम में चोरी हो रहा है। देखिए, अगर ये बात रहे तो राजस्थान में तो उनकी सरकार थी जी, वहां पे कौन सा ईवीएम में चोरी हुआ, आपका सरकार थी ना। आपको अगर ईवीएम में चोरी हो रहा है तो आपकी सरकार राजस्थान में थी ना, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में चोरी हो रही है? वो तो सब कह रहे हैं। नहीं, आप वही कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं? तो उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, तो अब यही एजेंडा है कि हम ईवीएम की चोरी कर रहे हैं। अरे आपने 70 वर्षों तक आपने शासन किया, तो चोरी तो आप लोगों ने किया। किसी के घर में 80 लगभग 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जी 400 करोड़ रुपए किसी घर में मिल रहे हैं। तो कुछ समाजवादी पार्टी बोले कि उन्हें फंसाया गया है, वो गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस को हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, जब ये बताइए, जब आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति के पास 300 करोड़ रुपए मिलेंगे तो आप यही कहेंगे कि उससे हमारा ताल्लुकात नहीं है। जी, अब कोई कहेगा कि हमारे ही व्यक्ति हैं जिसके पास 300 करोड़ रुपए मिले हैं, वो तो दोषारोपण दूसरे के ऊपर करवे करेंगे, वो कहाँ कहेंगे कि ये हमारे लोग हैं। तो कहीं न कहीं और इन्हीं से जुड़े हुए लोगों को यहाँ कैसे पैसा मिल रहा है? किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के पास बताइए जिसके यहाँ 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए मिले हों। जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई पार्टी है और वो राष्ट्र की तरफ जाती है। सीट में क्या है, देखिए, विधायक और सांसद के रूप में कौन आ रहा है सर, किसी टिकट? देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, और देखिए बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अवश्य मौका देगी। जो क्षेत्र में बने हुए हैं उनको अवश्य मौका दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऊपर से लॉन्च होकर आएगा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्य करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। जो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा रहेगा, जो जनता के साथ जुड़ा रहेगा, जनसंपर्क में रहेगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। 2024 में सरकार बनता है बीजेपी का, तो